Alright class, now let's start new chapter, that is chapter number 5 exponents. Exponent बेसिकली पावर का दूसरा ही नाम होता है। तो एक्चुअली दिस चैप्टर में एक्चुअली क्या आपको सीखना है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए कि जिस चैप्टर में आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टॉपिक अबाउट दिस चैप्टर। तो दिस चैप्टर बेसिकली इस चैप्टर में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर आपको इस चैप्टर प्रॉपर्ली सॉल्व करना है तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मालूम होना चाहिए। तो इसके कुछ लॉज होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस होना चाहिए। तो जैसे पहला लॉ आपका कहता है क्या, अगर दो नंबर हैं, ये जैसे कि नंबर आप बोलते हैं, इनको आप बेस बोलते हैं। जैसे ए आपका क्या है, ये बेस है, एंड जो ये ऊपर एम लिख रहा है इसको हम बोलते हैं पावर, पावर और इंडेक्स। ओके, तो ये नीचे बेस होते हैं, ऊपर आपके पावर या इंडेक्स आपको इनको बोल सकते हैं। तो अगर जहाँ पर अगर देखा जाए आपकी अगर पावर यानी जो बेस होती है अगर सेम हो, बेस अगर आपकी सेम हो एंड पावर डिफरेंस हो, तो उनका जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर क्या होती है, पावर जुड़ जाती है। ठीक है, बेस वही रहता है और पावर आपकी जुड़ जाएगी। ये पहला लॉ ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम देखा है 7 मल्टीप्लाई 7, पावर है 5 एंड 6, तो 7 इंटू 7 ही रहेगा एंड इसकी पावर प्लस हो जाएगी, यानी 7 की पावर क्या बन जाएगी, 7 5 प्लस 6 आपका 11, 7 की पावर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऐसा आ जाएगा आपका। ओके, तो ना कम टू सेकंड लॉ, ए की पावर m एंड a की पावर n। अगर मान लीजिए बेस सेम है एंड उसको डिवाइड कर रहे हैं हम, अगर बेस सेम है उन्हें डिवाइड करना है तो उनकी पावर के साथ क्या होगा, और पावर डिफरेंस है तो क्या होगा, उनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट यानी माइनस हो जाएगी। जैसे कि लिखा है 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7, यहाँ की पावर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 की पावर को 5 की पावर -2 हो जाएगा, तो क्या आएगी, ये 9 था। ओके, 9 की पावर बचेगा 3। ठीक है, जहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है और पावर बेस सेम है तो वहाँ पे पावर के साथ क्या होता है, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ देखिए, यहाँ पे a की पावर स्क्वायर है एंड होल स्क्वायर n है, तो ऐसे में इस केस में क्या होगा, जैसे कि बेस है उसकी पावर एंड प्लस होल स्क्वायर, तो a की पावर में अगर बेस है तो उसकी पावर एंड बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे m की पावर मल्टीप्लाई n, तो ऐसे कुछ आएगा। जैसे 12 है, इसके पास स्क्वायर, 12 स्क्वायर, इसकी पावर 2, तो 12 एंड 2 दोनों की पावर मल्टीप्लाई होंगे, 12 2 जा 24, मतलब 2 2 जा 12 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं हम, 12 यहाँ पे 4, ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, थर्ड वन, फोर्थ वन देखेंगे। अब यहाँ पे बेस अलग अलग है, बेस में दोनों डिफरेंस, ए एक बेस दूसरा बेस है एंड बी दूसरा है और इनकी पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता है, तो इनके बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड इनकी पावर सेम रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे नंबर 3 हो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, 6 से 7 है, तो 6 एंड 7 मल्टीप्लाई करिए एंड इनकी पावर वही आएगी, जो यहाँ पे दोनों पे वही सेम पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है रोल नंबर 4, लॉ 4। लॉ 5 क्या है, अगर बेस डिफरेंस है, बेस में डिफरेंस है एंड पावर सेम है, तो किस क्या करेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दोनों बेस डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों डिवाइड होंगे, उनकी पावर वही होगी जो बाहर रखी। जैसे 9 है, 3 है, इनकी पावर 2 2 है, तो 9 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 सा 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 पावर 2 आएगा इसका आंसर। ओके, ये आंसर होगा। और लास्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसमें होता है 0, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे 15 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, ना कि 15। तो इसके बारे में याद रखना, अगर किसी की पावर 0 है तो उसके इसमें आंसर क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, तो ये आपका 5वां रूल था, 5 या 6 रूल था। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बेस क्या होता है, पावर क्या होती है डिस्कस कर लिया। जैसे कि बेस एंड पावर, पावर को एक्सपोनेंट ही बोलते हैं। जैसे ये 12 है एंड इसकी पावर 12 को हम बोलते हैं बेस एंड 2 को बोलते हैं पावर। ठीक है, ये जो 2 ऊपर लिखा होता है इसको होता है पावर और इंडेक्स बोल सकते हैं, जो नीचे नंबर होता है उसको बोलते हैं बेस। सो आई होप आपको चैप्टर का बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपके एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, ये आपका एल्जेब्रिक यानी मैथ इक्वेशन फॉर्म में है, तो इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है विद पावर। तो जैसे एक 7 है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे शो करोगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। ऑलराइट।